गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें जो हमारा टॉपिक आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट आपके पास क्या होता है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट कंप्राइजेस ऑफ लॉजिक गेट्स। ये किससे मिलकर बना होता है? लॉजिक गेट से मिलकर बना हुआ होता है आपके पास। ठीक है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट कंप्राइजेस ऑफ लॉजिक गेट्स whose outputs at any time, और इसकी जो आउटपुट है हम कभी भी डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स। ठीक है, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट से, यानी प्रेजेंट इनपुट से ही हम इसकी आउटपुट को डायरेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें हमें पास्ट इनपुट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या काम करता है? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट performs a specific information processing operation fully specified logically by a set of Boolean functions। तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट भी, ये भी किससे मिलके बना होता है? ये आपके पास बुलियन फंक्शन से मिलके बना होता है। बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के? जैसे इनपुट वेरिएबल्स हो गया आपके पास, ठीक है, लॉजिक गेट हो गया आपके पास, और आउटपुट वेरिएबल्स हो गए। तो तीन इसमें आपके पास होते हैं। एक तो इनपुट वेरिएबल, दूसरा इसमें आपके पास क्या होता है? लॉजिक गेट, और तीसरा इसमें आपके पास क्या होता है? इसमें आउटपुट वेरिएबल्स। तो ये इसमें देखिए आपके पास डायग्राम है कॉम्बिनेशनल सर्किट का। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट को हमने रेक्टेंगल की फॉर्म में दिखा रखा है। इसका एक ब्लॉक डायग्राम है। यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स, यहाँ पे 2 या 3 या 4 वेरिएबल्स आप इनपुट करवा सकते हो, और उतने ही वेरिएबल्स आपके पास यहाँ पे आउटपुट की फॉर्म में आएंगे। द n इनपुट वेरिएबल कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। तो जो n इनपुट वेरिएबल्स हैं आपके पास, ये कहां से आएंगे? एक्सटर्नल सोर्स से आएंगे। वेयर इज द m आउटपुट वेरिएबल गो टू एन एक्सटर्नल डेस्टिनी। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? यहां से इनपुट होगा, यहां से इसकी आपके पास क्या होगी? आउटपुट आएगी। इन मेनी एप्लीकेशंस द सोर्स और डेस्टिनेशन आर स्टोरेज रजिस्टर्स। और कई सारी एप्लीकेशंस इसमें ऐसी होती हैं जहां पे हम सोर्स और जो डेस्टिनेशन आता है उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज रजिस्टर्स बोलते हैं। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट का डिजाइन प्रोसेस आपके पास क्या होता है? इसमें हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं? नंबर 1 आपके पास आएगा द प्रॉब्लम इज स्टेटेड। ठीक है। सेकंड नंबर आपके पास क्या होगा? द टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट। कितने टोटल नंबर हैं आपके पास इनपुट वेरिएबल्स के? एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल्स इज डिटरमाइंड। तो इसमें हम सबसे पहले इस चीज को डिटरमाइन करेंगे। द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स आर एलोकेटेड विद, और अब जो इसमें इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम इसमें किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेटर सिंबल की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप आता है द एग्जैक्ट ट्रुथ टेबल दैट डिफाइंस द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट इज डिराइव्ड। और इस ट्रुथ, जो इसका एग्जैक्ट ट्रुथ टेबल होता है, वो क्या डिफाइन करता है कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच में। द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच आउटपुट। और जो आपका बुलियन फंक्शन है उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? हर एक आउटपुट से। तो इसका देखिए लॉजिक डायग्राम यहाँ पे, इसका एक लॉजिक डायग्राम भी आप क्या करोगे? तैयार करोगे। अब देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, ये क्या काम करता है? द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 2 बिट्स। ठीक है, अगर इसमें हम 2 बिट्स की एडिशन को आप परफॉर्म कर रहे हो, तो इन कॉम्बिनेशनल सर्किट में याद से ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 2 बिट्स की एडिशन को परफॉर्म कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 2 बिट्स इज कॉल्ड ए हाफ एडर, एंड वन दैट परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 3 बिट्स। अगर इसमें हम 3 बिट्स का एडिशन लेते हैं, इस 3 बिट्स का एडिशन का मतलब क्या होता है? इसमें 2 सिग्निफिकेंट बिट्स होते हैं और एक प्रीवियस कैरी भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फुल एडर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाफ एडर फुल एडर एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाफ एडर आपके पास क्या होता है। ये हाफ एडर सर्किट नीड्स, हाफ एडर सर्किट्स को 2 बाइनरी इनपुट्स की जरूरत पड़ती है और एक बाइनरी आउटपुट की जरूरत पड़ती है। द इनपुट वेरिएबल शोज बिट्स वेयर एज द आउटपुट वेरिएबल प्रोड्यूसेस द सम एंड कैरी। और आउटपुट में क्या होता है? सम और कैरी आता है आपके पास। इसको देखिए हम यहाँ से तो टेबल से अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे आपने देखिए ये आपके पास जो है 2 बाइनरी इनपुट्स का कंसेप्ट है, जिसमें हमने 2 zeros 2 1 लिए, फिर हमने 1 0 1 1 1 0 1 1, फिर हमने इसमें क्या किया? अब कैरी आपके पास इसमें है सम। सम कैसे है? 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 1 आपके पास क्या हो गया? इसमें स्टूडेंट कैरी हो गया।
ठीक है। तो इसमें देखिए इन्होंने इसको बता रखा है कि जो इसमें x और y हैं ये टू इनपुट्स हैं एंड सम एंड कैरी आर द टू आउटपुट्स। कैरी आउटपुट जीरो, ये कैरी आउटपुट जीरो कब तक है? अनलेस बोथ द इनपुट्स आर वन, जब आपकी दोनों की दोनों इनपुट्स वन नहीं हो जाती। एस किसको रिप्रेजेंट करता है? द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द सम। द सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी का कंसेप्ट क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स का सम। ठीक है, एक्सप्रेशन है, तो ये इसका एक्सप्रेशन है। ठीक है, कि x कॉम्प्लीमेंट y प्लस एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, या आप इसको x बार y या x प्राइम y भी आप बोल सकते हो, प्लस एक्स वाई बार। ठीक है, तो c बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। तो इसका हेडर, हाफ हेडर सर्किट का ये लॉजिक डायग्राम आप देख सकते हो, ये हाफ हेडर सर्किट का लॉजिक डायग्राम है। तो स्टूडेंट ये आपने जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आपने ये सबसे पहले बताना कि हाफ हेडर होता क्या है, कि इसमें कितने इनपुट्स के और कितने आउटपुट्स की आपको जरूरत पड़ती है। फिर आपने इसका ट्रुथ टेबल बताना है आपने। ठीक है, फिर आपने इसका जो है इसका एक एक्सप्रेशन आपने नोट करना है, और देन आपने इसका जो है ये सर्किट बना के दिखाना है। तो मैंने आपको लॉजिक गेट जब पढ़ाए थे तो ये एंड का सर्किट है आपके पास, ये आपके पास किसका सर्किट है? और का सर्किट है। दो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले रखे हैं, ये सम हो के आ गया आपके पास, और ये कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हाफ एडर में आज मैं आपको स्टूडेंट इसमें इतना ही बताऊंगा। फुल एडर का कंसेप्ट क्या होता है, फुल एडर फिर मैं आपको कल बताऊंगा इसके अंदर। इसी तरीके से फिर हाफ सबट्रैक्टर क्या होता है, फुल सबट्रैक्टर क्या होता है, ये वाला टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। यूट्यूब के ऊपर भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने इसमें जो है लॉजिक गेट्स के, बुलियन अलजेब्रा के लेक्चर्स दो मैंने इसमें डाले हुए हैं। आज जो मैंने आपको एक टॉपिक करवाया कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में आपके पास क्या होता है कि आपको केवल प्रेजेंट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन को जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। और ये दो टाइप्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। आपके पास हाफ एडर और फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर, और आपको जो फुल हेडर है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स। तो आज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में हम इसमें इतना डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।